LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. पर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। क्या ये भी आप एक बड़ा कदम मानते हैं? कहा जाता है कि इकोनॉमी मजबूत रखने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि कंजम्पशन बढ़े, और कंजम्पशन तभी बढ़ेगा जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। मिडिल क्लास को लग रहा था महंगाई बढ़ गई है, हमें टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, और इन वजहों से मिडिल क्लास काफी क्षुब्ध था। अब जो वित्त मंत्री ने नया बजट पेश किया है, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि बाजार बूम करेगा, इकोनॉमी सुदृढ़ होगा, मिडिल क्लास कंजम्पशन बढ़ाएगा, और निश्चित तौर पर अपने इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बार बार ये सरकार कहती है विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ ये कदम, तो विकसित भारत में मिडिल क्लास का रोल बहुत अहम होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इसको इस लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई बढ़ना तो हमेशा देश के लिए फ़ायदे में होता है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है, सबकी इनकम बढ़ती है, तभी महंगाई बढ़ती है और स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कभी भी आप देखोगे ग्रोथ होती है तो उसमें महंगाई का ही रोल होता है। और जो आप देखेंगे मिडिल क्लास है, अभी 25 करोड़ लोग उसके अंदर आ गए हैं, तो सबकी धीरे-धीरे आप देखोगे इनकम बढ़ रही है। तो इनकम टैक्स जो स्लैब्स में चेंज आया है वो बहुत अच्छा स्टेप है। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अ, मंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्लैब बढ़ाए हैं और काबिल तारीफ है। खेमका साहब मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं। खेमका साहब, पूरे टैक्स स्लैब को जरा समझाइए और किस तरीके से ये मिडिल क्लास के लिए बेनिफिशियल है। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को, सभी देशवासियों को मुबारकबाद दूंगा कि जो एक एक्सपेक्टेड उनकी डिमांड थी वो बहुत धमाकेदार रूप से, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था उस तरह से इसको पूरा किया गया है। और कोई भी व्यक्ति जो टैक्स पेयर था अभी तक, मिनिमम से मिनिमम जो 12 लाख रुपए कमा रहा था उसको 80,000 रुपये का सीधा फायदा उसके हाथ में। 80,000 का मतलब है 7,500 रुपये का 7,500 रुपये के करीब का मंथली का बेनिफिट है उसे। और ये बढ़ के 10,000 रुपये महीने तक, करीब करीब 1,20,000 1,10,000 तक पर मंथ, सैलरीड या नॉन सैलरीड, जो मैडम कह रही थी सैलरीड क्लास के लिए रहती है, खाली सैलरीड क्लास के लिए रहती है, जो बिजनेसमैन भी इस स्लैब में फॉल कर रहा है, उन सभी को, कोई भी टैक्स पेयर है, उन सभी को ये बेनिफिट होने वाला है। ये बात बड़े ध्यान से और बड़े जोर से सभी लोग सुन लें। और निर्मला जी ने कहा है कि हम कंप्लाइंसेस को भी और आसान बनाएंगे, और जो आने वाला अभी बिल है उसको आधा कर देंगे जो प्रेजेंट लॉज हैं, और डीक्रिमिनलाइजेशन, ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है। और जहां तक ये टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस को ठीक करने की बात है, जैसा कि आप पंकज जी बोल रहे थे कि सीनियर सिटीजन, डेफिनेटली सीनियर सिटीजन को अगर 1 लाख रुपए तक अगर बैंक इंटरेस्ट पे या किसी भी इंटरेस्ट पे अगर टैक्स नहीं लगता है, तो डेफिनेटली वो पैसा सीधा उनके हाथ में इजीली अवेलेबल होना वाला है, ना कि टीडीएस कट जाए, फिर इनकम टैक्स की रिटर्न भरें, फिर रिफंड क्लेम करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत राहत देने वाली है आम आदमी को। जैसे सीनियर सिटीजन को रेंट भी मिलता है, रेंट के भी उनको के एवज में भी उन्होंने सीधा 2,40,000 से 6 लाख रुपए कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी जंप लगवाई है। तो अगर किसी सीनियर सिटीजन को रेंटल इनकम भी है तो उसको उसका भी वहाँ पर भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ओवरऑल और बजट साइड को उन्होंने बड़ा ल्यूक्रेटिव और अचीवेबल रखा है, जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हम अचीव करते रहे हैं। टैक्स रेवेन्यू को भी अचीव कर रहे हैं और बजट एस्टिमेट्स को भी अचीव कर रहे हैं। और जैसा कि इस बार भी कहा है, जो हमने 5.1 फिजिकल कंसोलिडेशन रखा था, उस फिजिकल कंसोलिडेशन को अभी 4.8 पे क्लोज किया है वित्त मंत्री ने। और
आने वाले जो वर्ष है उसमें फिजिकल कंसोलिडेशन का टारगेट 4.4 रखा है, लेकिन मेरा हर गवर्नमेंट से बड़े पुरजोर है कि ये जो है ना कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोगों का थॉट प्रोसेस है कि डेफिसिट बजट, इस कम्युनिस्ट माइंडसेट के थॉट प्रोसेस को बदलना चाहिए और हमारे को सरप्लस बजट की तरफ चलना चाहिए। और कम से कम पहला स्टेप ये होगा कि हमारे को अपना बजट रेवेन्यू सरप्लस की तरफ अगला बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारी करेंसी स्ट्रेंथन हो, और जिसकी भी करेंसी स्ट्रेंथन होती है उस देश का डंका बजता है। नहीं, तो आपने रिवेन्यू सरप्लस की तरफ बढ़ना चाहिए इसकी बात की, तो मैं चाहूंगा कि बतौर टैक्स एक्सपर्ट आप इसको समझाएं कि रिवेन्यू सरप्लस की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने पैसे को मजबूत कैसे कर सकते हैं, रुपए को मजबूत कैसे कर सकते हैं, और रिवेन्यू सरप्लस कैसे किया जाए, क्योंकि अभी आप देखते हैं एक नया ट्रेंड चल चुका है। हर गवर्नमेंट बहुत सारा फ्रीबीज डिक्लेयर कर रही है। एक कहती है सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, दूसरी कहती है फ्रीबीज कर रहे हैं, और बहुत सारा पैसा उसमें जा रहा है क्योंकि सरकार को सरकार में बने रहने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो आपने जो ये बात कही कि कैसे इसमें इजाफा, क्योंकि इसके लिए तो आपको टफ मेजर्स लेने पड़ेंगे, और टफ मेजर्स नहीं लेंगे तो फिर ये कैसे रिवेन्यू डेफिसिट को कम कर पाएंगे, इजाफा कैसे करेंगे, आपका मुद्रा भंडार कैसे बढ़ेगा, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मैं चाहूंगा जरा इस पे आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है, और कपिल जी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ हैं। वो बहुत बेहतर ढंग से इन चीज़ों को जो मैं कहूँगा समझेंगे कि बिजनेसमैन को चोर कहते हुए चलना हमें छोड़ना होगा। वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, वही रिस्क कैपिटल अपनी लगाता है, और वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, और वही टैक्सेस भी भरता है, राइट। और हमने पीछे वर्षों में देखा है, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो और चाहे इनकम टैक्स की कलेक्शन हो, डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन, दोनों दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हाँ ठीक है, उसको और कंप्लाइंट होने की ज़रूरत है, और उसमें ऑनेस्टी आने की ज़रूरत है। इसमें हमारे को रेगुलेशन में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रॉपर होना जरूरी है, और एक उनको इंसेंटिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, उनको रिस्पेक्टेबल ढंग से देखना भी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और ये एक बहुत बड़ा कदम है जो ये टैक्स रिफॉर्म किया है, और मेरे ख्याल है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं इन सारे सिस्टम से, तो आने वाले समय में जो एक हफ्ते के अंदर ये बिल आने वाला है, मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में ये देश की दिशा और दशा दोनों को बदलेगा। और जो हमारा ये टारगेट है, जो हमने कहा है कि प्रोबेबल अगर हम 8% से नेक्स्ट 2 डेकेड तक ग्रो करते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन मार्क भी है, मेरा भी हो सकता है हो उसमें, अगर हम करेंगे तो हम डेवलप नेशन बन जाएंगे। और $18,000 पर कैपिटा इनकम, आप समझिए क्या क्या तेजी आने वाली है और कितना कुछ बदलने वाला अगले 25 साल में। 18,000 पर कैपिटा इनकम इस देश की, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, तो क्या बदलाव आएगा और क्या तेजी आएगी, आज हम एनविसेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो कर लेगा वो बेनिफिट कमाएगा, वो इसका भागीदार होगा, और हम बोलते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे गवर्नमेंट को, अन्य। हाँ डेफिनेटली हमारे को शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को कहीं ना कहीं कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है, कहीं अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, कहीं करप्शंस के मुद्दों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर रुपया डिवैल्यूएशन करने में होता और उसकी ताकत बढ़ती तो अमेरिका की, फिर तो डॉलर को डिवैल्यूएट होना चाहिए था ना। अमेरिका नहीं हो रहा डिवैल्यूएट, डॉलर डिवैल्यूएट नहीं हो रहा, रुपया डिवैल्यूएट हो रहा है। तो इस पूरे मैजिक को, इस गणित को, क्योंकि मैं खाली 2 मिनट में इस चीज़ को नहीं समझा पाऊंगा आपको, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊं, अगर अमेरिका का करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, या और भी कोई करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और क्षणिक भर हो सकता है उसका कोई बेनिफिट एक्सपोर्ट फ्रंट पे हो, लेकिन जिसका पैसा चलता है उसकी ताकत चलती है, और या जिसकी ताकत चलती है उसका ही पैसा चलता है। फाइन,
ये आपने बात कही। अब जैसे अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास को एक प्रॉपर फ्रेम में डिफाइन करना बहुत मुश्किल